में गया? नाम बताओ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स गए थे? नाम बताओ। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा एक बात बताइए, दो चीजें पढ़ाए थे, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, बता सकते हो इसमें आएगा कि उसमें आएगा? सीएनएस में आएगा या पीएनएस में आएगा? हाँ, पीएनएस में जाएगा, क्योंकि इन दोनों को छोड़ के जो भी इनसे बाहर आ रहा है वो सब कहाँ जाएगा? पूरा का पूरा पेरिफेरल में। इसमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितने हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखो पूरे के पूरे जब ब्रेन की हम बात करेंगे तो तुम उसमें तीन पार्ट्स पढ़ते हो ना, कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में तुम्हारा सेरिब्रम आएगा और पूरा का पूरा थैलेमस डायनसेफेलन का पार्ट आएगा। उसके सब पार्ट्स हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है? प्रोसेंसेफेलन पढ़ोगे तुम लोग, मेसेंसेफेलन पढ़ोगे, ठीक है? तो अब हम आते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड आपके सिलेबस से हटाया हुआ है, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड आपको नीट में नहीं पढ़ना है, तो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल रूट वगैरह कुछ नहीं देखेंगे। इधर आओ, ब्रेन के पार्ट्स बताओ तो मुझे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। देखो इसको प्रोसेंसिफेरन कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, इसको मेसेंसिफेरन कहते हैं, इसको रोम्बेनसिफेरन कहते हैं। बोलो, इसको बोलते हैं प्रोसेंसिफेरन, इसको बोलते हैं मेसेंसिफेरन और इसको बोलते हैं रोम्बेनसिफेरन। ठीक है, नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड आपके सिलेबस में है ही नहीं, प्लीज लास्ट बेंच, बुक्स मत देखो, जो बता रहे हैं सुनो। स्पाइनल कॉर्ड आपके सिलेबस में नहीं है। इधर आ जाओ, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। व्हाट इज सोमैटिक? वॉलेंटरी। आपका पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम आपके कंट्रोल में है ना, आप अपना हाथ अपनी मर्जी से हिला पाते हो, अपना चेहरा अपनी मर्जी से मुंडी से हिला पाते हो, अपने पैरों को अपनी मर्जी से हिला पाते हो, तो पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम जो कि किसमें है? वॉलेंटरी कंट्रोल में है। ये कैसा है हमारा? वॉलेंटरी कंट्रोल है। क्या हम कह सकते हैं ये मेरा स्केलेटल सिस्टम है? ठीक है, नेक्स्ट ऑटोनॉमिक में आ जाइए। दो पार्ट्स किया था इसमें, एक क्या था? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें से डर वाला कौन था? पैरा था कि सिंपैथेटिक था? फियर वाला कौन था? डर लगता है ना, एड्रेनलिन रश भागती है ना, बहुत जोश आ जाए किसी चीज से या तुरंत क्या हो जाए, डर लगे, तो हम कहते हैं ना फाइट या फ्लाइट हार्मोन्स रहता है, इमरजेंसी हार्मोन्स रहता है। पूरा का पूरा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो आपका है वो है आपका इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो हम कहते हैं ये हमारे फाइट में काम आएगा या फिर ये हमारे फ्लाइट में काम आएगा। या तो किसी को पीटो या तो वहां से भाग जाओ। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? रिलैक्स करवाएगा। बॉडी जनरली जब रिलैक्स रहती है तो कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है? पैरासिम्पैथेटिक। प्लीज टेक योर कॉपीज, नोट डाउन करो इसको पहले। हाँ, यहाँ से नोट। अच्छा, क्या हम लोगों ने हाइड्रा वाला पोर्शन लिखा था? हाइड्रा वाला पोर्शन नहीं किया है ना? यहाँ वाला के बाद प्लीज थोड़ा सा यहाँ छोड़ दो, हाइड्रा वाला एक वर्ड नर्व नेट वगैरह लिखने के लिए, और नेक्स्ट में ये फ्लो चार्ट बना लीजिए पहले, आधा कितना से कोई बस इतना बहुत है, सिर्फ 4 लाइन लिखना है। जैसे कि इनवर्टिब्रेट्स में कैसा होता है? सिंपल होता है। फिर हम लोगों में इंसेक्ट्स में गैंग्लियन होता है और ह्यूमंस में कैसा होता है? पूरा का पूरा सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसके लिए 3 सेल्स। तो हमने कहा पूरा का पूरा जो हमारा न्यूरल टिश्यू है ना,
उसमें कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं? 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक कौन सा पार्ट है हमारे पास? न्यूरॉन्स का, और दूसरा किसका है? नाम सुना है न्यूरोग्लियल सेल्स का? नहीं, ठीक है। देखो, दोनों का जो रेशियो है वो 1:1 का है, ठीक है, मतलब 50-50% ऐसा है। अब तो ये रिसेंट स्टडीज कहता है कि न्यूरोग्लियल सेल का अमाउंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूरॉन्स। मतलब न्यूरॉन थोड़े कम भी हो सकते हैं, पर जो सपोर्टिंग सेल है वो कैसे है? बहुत ज्यादा है। अब देखिए, न्यूरॉन के बारे में आप जानते हो, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन है। तो हम कहते हैं कि ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। बट जब हम न्यूरोग्लियल सेल्स की बात करते हैं, हम कहते हैं ये सपोर्टिंग सेल्स हैं। ये कैसे सेल्स होते हैं? सपोर्टिंग सेल। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम कह रहे हैं कि ये सपोर्टिंग सेल्स है, तो हम कह सकते हैं नरिशमेंट दे रहे होंगे, कर रहे होंगे ना, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे होंगे उनके लिए, मैक्रोफेजियल एक्शन कर रहे होंगे, बैरियर्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो जिनका काम है सिर्फ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स या रिसीविंग ऑफ इम्पल्स, वो मेरे न्यूरॉन्स है। ये क्या करते हैं? इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। पर न्यूरोग्लियल सेल मदद कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स के फॉर देयर इफेक्टिव फंक्शनिंग। समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? ये मेरे मेन सेल्स है, साइड में बहुत सारे सेल है। अच्छा बताओ, ज्यादा होती है? प्यादे ज्यादा होते हैं ना, क्यों? प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मेजर कौन है मेरा? राजा और रानी मेजर होते हैं, ठीक है। और उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए हमको? बहुत सारे सेल्स चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं मेजर कौन है मेरा? न्यूरॉन है। अब तुम इसको रानी मत लेके चलना, क्योंकि रानी तो बहुत सारी भी होती है, पर ठीक है, इसको मान लो ये मेरा मेजर है। इसको सपोर्टिंग रोल में कौन आएगा? न्यूरोग्लियल सेल। तो न्यूरॉन्स को जो बचा के रखता है, नरिश करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, वो मेरे कौन से सेल्स है? न्यूरोग्लियल। हमने कहा कि ये न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल है, ये हमारे एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, ठीक है। एक्साइटेबल सेल्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये कंडक्शन में क्या कर रहे होते हैं? हेल्प कर रहे होते हैं। इसको कहते हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इसको याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो ये किसी चीज को रिसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो डिटेक्शन ऑफ इम्पल्स, रिसीविंग ऑफ इम्पल्स, प्रोसेसिंग ऑफ इम्पल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स किसका काम हो गया? न्यूरॉन्स का काम हो गया। ये जो सेल्स हैं, ये नॉन एक्साइटेबल सेल होते हैं। ये कैसे सेल्स होते हैं? नॉन एक्साइटेबल सेल्स। नॉन एक्साइटेबल सेल उन सेल्स को कहते हैं जो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स नहीं करवा सकते, मतलब कि उसमें कोई भी इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं हो पाता, ठीक है। ये कर सकते हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, पर वो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स नहीं कर सकते। इतना समझ में आया आपको? अब देखो, क्या हम ये जानते हैं कि न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके पास कैपेसिटी ऑफ डिवीजन नहीं होता? याद है सबको? हमने कहा था कि न्यूरॉन्स के पास क्या नहीं होता है? कैपेसिटी ऑफ डिवीजन नहीं होता। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जस्ट हमने देखा कि न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड, ठीक है। ये डिवाइड क्यों नहीं कर सकते थे? इनके पास क्या नहीं होता था? सेंट्रियोल्स। तो एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल होने की वजह से न्यूरॉन्स क्या नहीं कर पाते थे? डिवाइड। दूसरा चीज मेमोरीज एसोसिएशन था, याद है? अब ये मैच्योर हो गए हैं, इनके पास बहुत सारा काम है, मेमोरीज है, बहुत सारा फंक्शन है। अब ये सारा फंक्शन एक नए सेल को बताना या दूसरे सेल में ट्रांसमिट करना क्या पॉसिबल था? नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि कैन नॉट डिवाइड, ये नॉन डिवाइडिंग सेल है, ये हमारे कांट डिवाइड। बट जो न्यूरोग्लियल सेल्स है, ये क्या कर सकते हैं? कैन डिवाइड। ये डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनका काम क्या क्या का है? नरिशमेंट का है, प्रोसेसिंग का, सारा काम ये देख रहे हैं ना न्यूरॉन्स का, उसको प्रोटेक्ट करने का। तो ये डिवाइड कर सकते हैं। इतना ही ट्विस्ट नहीं है, उसके अंदर आपको टाइप्स ऑफ सेल पढ़ने हैं। देखो,
आप पढ़ोगे एस्ट्रोसाइट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आप क्या पढ़ोगे, नहीं फंक्शन बता रही हूं, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। क्या होता है बताऊंगी। दूसरा आप पढ़ोगे ओलिगो डेंड्रोसाइट, इंटरेस्टिंगली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फॉर्म माइलिन शीथ, ठीक है। तीसरा आप पढ़ोगे शॉन सेल, सेम है, फॉर्म माइलिन शीथ, फंक्शन कैसे डिफर करेगा वो बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका, इसमें आप पढ़ोगे माइक्रोग्लियल सेल, ऐसा समझिए ये इम्यूनिटी के सेल है, इम्यून सेल्स हैं जो मैक्रोफेज की तरह बिहेव करेंगे। फिर आप इसे पढ़ोगे सैटेलाइट सेल, और एक आप पढ़ोगे एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नाम सुना है, ये सीएसएफ का प्रोडक्शन करता है। तो पहले इतना लिखो फिर हम काम बताएंगे सबके, प्लीज राइट इट डाउन। किसमें, हाँ वो पॉइंट वाइज हम बाद में कंडक्ट करवाएंगे। जादू इसे, हाँ ठीक है, 1 सेकेंड हो गया। ठीक है, ओके। देखो हम लोग को देखना है कि वो जो सारे सेल्स है ना, इनका फंक्शन क्या क्या है। आपको न्यूरॉन्स का बेसिक स्ट्रक्चर तो याद होगा, हम लोगों ने क्लास में किया था। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी न्यूरॉन्स में कितने पार्ट्स होते हैं, 3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप कौन कौन से पार्ट्स को नाम याद रखोगे, डेंड्राइट्स है, बोलो साइटोन है, या जिसको तुम सेल बॉडी कहते हो, और क्या होते हैं एक्सॉन्स, नो वेंडिंग एक्सॉन्स सेम। ठीक है, तो हमने कहा हमारे पास कोई पर्टिकुलर न्यूरॉन है, इसके पास जो रिसीव करता है या डिटेक्ट करता है किसी भी इंपल्स को, उसका नाम क्या पड़ता है, डेंड्राइट्स। तो ये हमारे फॉर रिसीविंग एनी इंपल्स या डिटेक्शन ऑफ एनी इंपल्स कौन करने वाला है, डेंड्राइट्स करने वाला है। नेक्स्ट क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट करने वाला है ना, वो इंपल्स क्या हम कह सकते हैं, सेल बॉडी में आएगा, ठीक है। सेल बॉडी से वो कहाँ जाएगा, एक्सॉन्स में जाएगा। एंडिंग में आने के बाद वो नेक्स्ट वाले पे जाएगा, साइनैप्स का नाम पढ़ाया था, अगले न्यूरॉन में जाएगा ना, यहाँ पे तुमने साइनैप्स पढ़ाया था, ठीक है। बेसिक इसको छोड़ दो, हमको इससे भी काम नहीं है, हमको ये सारे सेल्स के बारे में जानना है। अच्छा याद है माइलिन शीथ, लिपिड की कवरिंग होती है जो शॉन सेल बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा था कि न्यूरॉन्स के पेरिफेरल में हमको क्या दिखता है, ढेर सारे सेल्स दिखते थे। मैंने आपको कहा था कि सिंगल सेल होता है ना, ये दोनों उसके साइड साइड के आपको दिखा रहे हैं, लेकिन होते कितने सेल्स हैं, एक ही है ये पूरा एक सेल, इसलिए न्यूक्लियस कितने बनाते हो, एक बनाते हो, ठीक है। शॉन सेल चाहे तो माइलिन शीथ बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है, कंडीशनल था ना कि एकदम श्योर शॉर्ट था, बनाएगा ही बनाएगा, कंडीशनल था ना कि मेरा मन करेगा तो माइलिन शीथ बना भी सकते हैं और नहीं मन करेगा तो माइलिन शीथ नहीं बनाएंगे। अब तुमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, तुम्हारे सीएनएस में मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में शॉन सेल होता ही नहीं है। क्या नहीं होता है, शॉन सेल। अब मुझे बताओ जहां शॉन सेल ही नहीं है क्या वहां माइलिन बनेगी, नहीं बनेगी। तो क्या सच में बिना माइलिन का न्यूरॉन रहेगा मेरे कॉर्टेक्स में या ब्रेन में, बोलो, अरे बोलो हाँ ना, तो बोलो कम से कम, नहीं रहेगा ना। अब देखो तो यहाँ और एक है जो माइलिन शीथ बना रहा है, कौन है वो, इसका मतलब पीएनएस में जो माइलिन शीथ बन रहा होगा वो कौन बना रहा होगा, शॉन सेल। और सीएनएस में शॉन सेल क्या है, एब्सेंट है, तो यहाँ पे माइलिन शीथ कौन बनाएगा, ओलिगो डेंड्रोसाइट। नीट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर हमको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स मिल रहे हैं, अगर हमको माइलिन शीथ
मिल रहा है, इसका मतलब वो माइलिन शीथ किसने बनाया है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। क्या वो श्वान सेल ने बनाया है? नहीं, क्योंकि श्वान सेल तो एब्सेंट है सीएनएस में। लेकिन पीएनएस में अगर हमको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स मिल रहे हैं तो वो किसने बनाए होंगे? श्वान सेल में, क्योंकि पीएनएस में श्वान सेल हमको मिलता है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? दूसरा देखो, एस्ट्रोसाइट्स है, नाम देखो, ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब कि ब्रेन मतलब न्यूरॉन्स की बात कर सकते हैं। ब्रेन में जाता है ना ब्लड, हाँ या ना? न्यूरॉन्स जाना चाहिए ना ब्लड, उसके बिना कैसे तुम्हारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, नरिशमेंट कैसे जाएगा? मतलब कि अगर मान लीजिए ब्लड है जो कि वेसल्स में बह रहा होगा, ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ब्लड डायरेक्टली न्यूरॉन को इन्फ्लुएंस करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? ब्लड में एंटीजेंस है, ब्लड में पैथोजेंस होते हैं, ब्लड में टॉक्सिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना ब्लड में, क्या वो डायरेक्टली न्यूरॉन पे अटैक कर दे? नहीं ना। तो न्यूरॉन और तुम्हारे ब्लड सप्लाई के बीच में कुछ सेल्स होते हैं, स्टार लाइक होते हैं, और इनका ना ऐसे करके एसोसिएशन होता है ऐसे। तो अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, ये जो एस्ट्रोसाइट्स है ये आपके न्यूरॉन से अटैच्ड है, और ब्लड और ब्रेन के बीच में क्या बना रहे हैं? बैरियर, ताकि ब्लड का सिर्फ नरिशमेंट किसके पास जाए? न्यूरॉन्स के पास जाए, कोई पैथोजेन, कोई डिजीज पॉजिटिव एजेंट या कोई भी टॉक्सिन कहाँ ना पहुंच पाए? न्यूरॉन्स के पास। एस्ट्रोसाइट का मतलब समझ में आया क्या करता है? ब्लड को ब्रेन से अलग रखता है ताकि ब्रेन को कोई दिक्कत नहीं हो। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स मैंने बताया अभी, वो क्या बनाता है? माइलिन शीथ। सीएनएस में अगर माइलिन शीथ मिल रहा है तो किसकी वजह से मिलेगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और अगर पीएनएस में मिल रहा है तो किसकी वजह से मिलेगा? श्वान सेल। माइक्रोग्लियल सेल कौन सा सेल है? इम्यून सेल्स। अच्छा एक बात बताओ, तुम कितना भी बैरियर लगा दो, तुम कितना भी रोक दो, जिसको चीटिंग करना है वो तो चीटिंग करेगा ना, ठीक है? पैथोजेन को भी तो चीटिंग करना है, वो तो चीटिंग करके रहेगा। तो मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई पैथोजेन आ गया, तो इसके साथ डील करने के लिए न्यूरॉन्स के पास कुछ होना चाहिए ना, ब्रेन के पास कुछ होना चाहिए ना। तो कौन से सेल होते हैं उसके पास? माइक्रोग्लियल सेल, जो कि इम्यून के सेल्स होते हैं, जो हेल्प करते हैं किसी भी पैथोजेन के साथ फाइट करने में, या हम कह सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करने में। इतना समझ में आया? अब आते हैं सैटेलाइट सेल। ये हमको पीएनएस में मिलते हैं। किसे मिलते हैं? पीएनएस में। तो जैसे कि यहाँ पे पूरे सेल्स हमको इसको नरिशमेंट दे रहे थे ना, तो पीएनएस में भी तो न्यूरॉन्स होगा। तो पीएनएस के न्यूरॉन को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, नरिश कर रहे होते हैं, उन सेल्स का नाम क्या है? सैटेलाइट सेल। मैंने आपको कहा था बोन्स के अलावा आपको न्यूरॉन से भी क्या मिलते हैं? सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट डीएनए कहाँ पढ़ा था? क्रोमोसोम्स में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पढ़ा था ना। तो सैटेलाइट वर्ड बहुत सारी जगह हमने क्या किया है? यूज किया है। यहाँ पे भी सैटेलाइट सेल है जो पीएनएस में क्या कर रहे हैं? सपोर्ट करेंगे और नरिश करेंगे, ठीक है? सीएसएफ का नाम सुना है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है? वो ब्रेन के वेंट्रिकल्स में जो लिक्विड मिलता है उसका नाम क्या पड़ता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। उसका प्रोडक्शन एपेंडाइमल सेल्स कहते हैं। क्या आपको सारे काम समझ में आए? जनरलाइज समझ में आए? न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या ये एक्साइटेबल होंगे? क्या ये कंडक्ट करेंगे? लेकिन क्या ये डिवाइडिंग सेल्स है? लॉजिक क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत? वो वर्ड हम लिख लेना अगर तुमने नहीं लिखा होगा, पीएनएस में सपोर्ट और नरिशमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट हो गए लो। कोई हमको फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ बता सकता है क्या? ऐसा क्या है माइलिन शीथ में जिसका होना या ना होना इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है न्यूरॉन्स के लिए, या इसका बनना ना बनना इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है? ठीक है, नोड ऑफ रैनवियर तो वो जगह हो गई ना जहां पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, या फिर जो बीच में जगह बचती है वो नोड ऑफ रैनवियर है। माइलिन शीथ का काम क्या है? ऐसा क्या है? इंसुलेशन। इट इज नॉट कंपल्सरी for Schwann cell to form myelin sheath. It is not compulsory for Schwann cell to form myelin sheath. याद रखिएगा, Schwann cell मतलब क्या? इधर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के लिए भी क्या कंपल्सरी है? नहीं है ना। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो गया? लेकिन याद क्या रखेंगे, अगर सीएनएस में है तो कौन बनाएगा माइलिन शीथ?
ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और अगर पीएनएस में है तो कौन बनाएगा? शॉन सेल। डन। चलो अब कुछ नाम पूछते हैं तुमसे, उसके बाद छोड़ देंगे। क्या लिखना है? नहीं, 4 वर्ड बिना। डायग्राम सेम है, बस नाम बदल जाएगा। कितने लोगों कल जहाँ गए थे वहां दोबारा जाने का मन है? हाँ, कल हमसे पूछा गया कि आपको दोबारा भी जाना है क्या? घूमने कहाँ दिया उन्होंने म्यूजियम हमें? जो देखना था वो तो देखने ही नहीं दिया। और एक बात बताओ, वेना केवा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है? जब मैडम ने सुपीरियर और इंफीरियर बोला था, तुम गधों ने मुंडी हिला। मैंने कहा ये कब हुआ भाई? मेरे वाले बोल भी नहीं रहे कि वेना केवा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता है। हाँ, लोब्स बड़ा जल्दी आता है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल। और चलो बैक टू टॉपिक। देखो, हमें ना कुछ नाम जानने हैं, बातें नहीं करो। अच्छा, ब्रेन ले लो, देख तुम लोग, किसी का निकाल लो। किसका निकालना है? पहले होना चाहिए। सॉरी, दिख नहीं रहा है किसी के पास, छोड़ो, विल जस्ट ट्राई। नहीं, मेरा भी तो खत्म हो गया ना, तुम्हारे साथ ही तो खत्म हुआ। भूल गए तुम लोग? ब्रेन मांगा था, हाइपरटेंशन और ओवर थिंकिंग नहीं, सॉरी नहीं लूंगी। देखो यहाँ, तुम्हारा जो ब्रेन है ना, दिमाग, उसके जो बाहर के पार्ट से उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉर्टेक्स। तो क्या इसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं? ठीक है। और जो अंदर का पार्ट है इसको हम कहते हैं मेड्यूला। क्या कहते हैं इसको? मेड्यूला। जब कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कॉर्टेक्स में हमें मिलता है ग्रे मैटर। क्या मिलता है? ग्रे मैटर। और जो मेड्यूला है उसको हम कहते हैं व्हाइट मैटर। ब्रेन इज एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, उसमें क्या मिलेगा भर भर के हमको? न्यूरॉन्स मिलेगा। न्यूरॉन्स में सेल बॉडी और एक्सॉन होता है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है। तो एक बात बताओ, अगर मैंने सारे सेल बॉडी को यहाँ भर भर के डाल दिया तो क्या ये ग्रे नहीं दिखेगा ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ सेल बॉडी? हम कह सकते हैं ग्रे मैटर में हमको पूरा का पूरा साइटोन मिल रहा है, इसीलिए उसका कलर कैसा है? ग्रे। सेल बॉडी मिल रहा है ना हमको उसमें, और सारा का सारा एक्सॉन कहाँ मिलेगा हमको? नीचे। और फिर हमको स्पाइनल कॉर्ड में यही एक्सॉन ऐसे मिलते हैं, पूरे के पूरे पैरेलली अरेंज्ड। तो इनका नाम पड़ता है ट्रैक। फिर से सुनिए, ग्रे मैटर क्या है मेरा? न्यूरॉन्स का सेल बॉडी जो कॉर्टेक्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर में हमको मिलता है। तो क्या सेरिब्रल में नहीं मिलेगा? उसमें भी मिलेगा। सेरिब्रल भी ब्रेन का पार्ट है ना, तो उसके भी कॉर्टेक्स में हमको क्या मिलेगा? बहुत सारा सेल बॉडी। तो ये दोनों पार्ट मेरे क्या हो गए? ग्रे मैटर। ठीक है। और अंदर में एक्सॉन की वजह से कैसा कलर दिखता है? व्हाइट। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर। ये कुछ और नहीं, आपके एक्सॉन है। तो हम कह सकते हैं सारा सेल बॉडी बाहर की तरफ है और सारा एक्सॉन कहाँ है? अंदर की तरफ। ये जो है इसको क्या कहें? ग्रे मैटर। अंदर वाले को क्या कहें? व्हाइट मैटर। अच्छा, क्या किसी किताब में लिखा हुआ है कि इधर साइटोन मिल गया, सेल बॉडी मिल गया, तो यहाँ नहीं मिल सकता? मिल सकता है ना? हो सकता है कि कोई साइटोन यहाँ मिल जाए। अब नाम तो दे दिए हो साइटोन को ग्रे मैटर का, अब वो कहाँ मिल रहा है? व्हाइट मैटर में मिल रहा है। सेल बॉडी कहाँ मिलने लगा? व्हाइट मैटर में। तो अगर कोई साइटोन ग्रे मैटर छोड़ के कहाँ मिलने लगे? व्हाइट मैटर में, तो इसका नाम पड़ जाता है न्यूक्लियस। क्या पड़ेगा इसका नाम? न्यूक्लियस। एक्सॉन का बंडल क्या कहलाता है? ट्रैक। तो ये हमारे एक्सॉन के बंडल है। ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या यहीं से तुम्हारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी शुरू होता है? ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो एक्सॉन्स हमको दिखते हैं, इनको हम कहते हैं फाइबर्स या फिर नर्व। क्या बोलते हैं इनको? नर्व्स। ज्यादातर क्या फाइबर्स नहीं भी याद रखोगे चलेगा, क्या याद रखोगे? नर्व्स। तो जो एक्सॉन का बंडल
हमको पीएनएस में मिल रहा है वो क्या कहलाएगा? नर्व्स। एक्सॉन का बंडल जो सीएनएस में मिल रहा है वो क्या कहलाता है? ट्रैक है ना। देखो ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस का पार्ट है, तो सीएनएस में अगर हमको मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? ट्रैक। और अगर हमको पीएनएस में मिल रहा है तो क्या कहलाएगा? नर्व्स। तो क्या हमको यहाँ सेल बॉडी नहीं मिलेगा? पॉसिबिलिटी है ना सेल बॉडी मिलने का, ठीक है। तो अगर सीएनएस में हमको अपार्ट फ्रॉम ग्रे मैटर सेल बॉडी मिल रहा था तो उसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लियस दिया था। अब पीएनएस में अगर हमको मिल रहा है तो इसी को गैंग्लियन कहते हैं। समझ में आया? तो ये जो सेल बॉडी हमको मिल रहा है कहाँ पे? पीएनएस में। हमें 4 वर्ड का डेफिनेशन देखना था। हमें क्या वो वर्ड्स देखने थे? सुनो, हमें देखना था कि पहले तो ये बताओ ग्रे मैटर किसको कहते हैं और व्हाइट मैटर किसको कहते हैं। तो हमने कहा साइटोन का जो एसोसिएशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में है वो ग्रे अपीयरेंस देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसलिए उसको क्या कहते हैं? ग्रे मैटर। अंदर ये पूरे एक्सॉन्स हैं तो इसको क्या नाम दिया हमने? व्हाइट मैटर। अब सीएनएस में अगर हमको कोई सेल बॉडी मिलता है अपार्ट फ्रॉम द ग्रे मैटर छोड़ के कोई सेल बॉडी हमको मिल रहा है सीएनएस में तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस, ठीक है। अगर हमको एक्सॉन का बंडल जो मिल रहा है स्पाइनल कॉर्ड में उसको क्या बोलेंगे? ट्रैक। पीएनएस में जो एक्सॉन का बंडल मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? और पीएनएस में जो हमको सेल मिल रहा है, सेल का बॉडी मिल रहा है उसको क्या कहेंगे? क्या ये सारे नाम आपको क्लियर हुए? क्यों जरूरी है वो सुनो। इफरेंट और एफरेंट नर्व से शुरू किया था क्लास को। एफरेंट नर्व लेके आने वाला था एक ऐसा नर्व जो इंपल्स को तुम्हारी बॉडी से सीएनएस तक लेके आ रहा है, तो एक्सॉन ही ना होगा, लेकिन उसको नर्व कहते हो। एफरेंट नर्व या इफरेंट नर्व कहते हो ना, एक्सॉन तो नहीं बोले तुमने उसको, ट्रैक तो तुमने नहीं बोला। इतना समझ में आया? जब तुमको विसरल लिखवाया था तो उसमें तुमको गैंग्लियन लिखवाया था। विसरल तुम्हारा ऑर्गन का पार्ट है, पेरिफेरल का पार्ट है, इसलिए उसमें क्या यूज किया तुमने? गैंग्लियन यूज किया। हाइपोथैलेमस जब पढ़ोगे, जब तुम थैलेमस पढ़ोगे तो उसमें तुम गैंग्लियन नहीं न्यूरॉन्स पढ़ोगे, सॉरी न्यूक्लियस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? न्यूक्लियस। और अगर तुम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ते तो तुमको हम ट्रैक भी पढ़ाते। तुमको 4 वर्ड्स क्लियर है, नोट्स में दे देंगे, लिख लेना। लेकिन ये वर्ड्स क्लियर हुए आप लोगों को? हाँ या ना? पहले मुझे बताओ, ब्रेन के कॉर्टेक्स में क्या मिलता है? बोलो। हमको उसके मेड्यूला में क्या मिलेगा? ग्रे मैटर का कलर ग्रे क्यों है? न्यूक्लियस है। सेल बॉडी का क्या प्रेजेंट है उसमें? न्यूक्लियस है। व्हाइट मैटर में एक्सॉन्स है ना, माइलिनेटेड हो सकते हैं, नॉन माइलिनेटेड, व्हाइट कलर का दिख रहा है मुझे, एक्सोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंट रहेगा। फिर मुझे बताओ, पूरा का पूरा सीएनएस में अगर कोई हमको सेल बॉडी दिख गया तो क्या कहेंगे? अपार्ट फ्रॉम ग्रे मैटर, न्यूक्लियस। एक्सॉन के बंडल को क्या कहेंगे? ट्रैक। सीएनएस में या तो न्यूक्लियस पढ़ेंगे या फिर ट्रैक पढ़ेंगे। पीएनएस में आ जाओ, सेल बॉडी मिलेगा तो गैंग्लियन कहेंगे। और अगर आपको एक्सॉन के बंडल मिलेंगे तो समझ में आया नाम सारे? तो बुक में आप प्लीज ध्यान देंगे कहाँ नर्व लिखा है, कहाँ फाइबर्स मिला है, कहाँ ट्रैक लिखा है, कहाँ न्यूक्लियस लिखा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलो, हैव अ गुड डे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे यही कर रहे सुबह से, इधर से उधर जाओ, उधर से इधर आओ, उधर से उधर जाओ, उधर से उधर।